वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहां उन सब में यह एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू मतलब महात्मा गांधी, जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इस नैतिक चेतना का सहारा लिया था। किस नैतिक चेतना का? इसी सांस्कृतिक जागरूकता, जो सामूहिक जागरूकता हमारे समाज में है, इसे ही नैतिक चेतना कहते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह गद्यांश जो है लिया गया है हिंदी गद्य साहित्य में। जो पाठ है उनका नाम आगे है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य साहित्य के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है। दूसरा जो प्रश्न है, हमारे देश का प्राण क्या है? तो जो संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना है हमारे देश का प्राण है। यही लोगों को आपस में जोड़ती है। और गांधी जी को बापू कहते हैं, इसी को उपयोग किया था सभी भारतीयों को एकता के में बांधने के लिए। भारतीय संस्कृति से सभी देशवासी, ये तीसरे का प्रश्न का आंसर है, एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। इसलिए संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना को लेखक ने भारत रूपी शरीर का प्राण कहा है। यदि भारत शरीर है तो जो संस्कृत उसका प्राण है। यह लेखक ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है इस अपने लेख में। नैतिक चेतना अर्थात ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्य परायणता, सेवा इत्यादि सभी मानवीय मूल्य हमारे नगर और ग्राम और संप्रदाय, हमारे विभिन्न संप्रदाय और जातीय एकता के सूत्र में बंधी हुई हैं। नैतिक चेतना किसे कहते हैं? ये जो ईमानदारी है, निष्ठा है, कर्तव्य परायणता अर्थात कर्तव्य करने का मतलब लगन हो तो उसे कर्तव्य परायणता कहते हैं। और सेवा मतलब जो पिछड़े लोग हैं उनकी सेवा करना, संविधान की सेवा करना, लोकतंत्र की सेवा करना ही ये नैतिक चेतना है जो मनुष्य को अपने अंदर से आती है। तो इन सभी प्रकार के लोगों को हमारी साझा संस्कृति एक में बांधी हुई है। ये विभिन्न प्रकार के जो हमारे समाज में लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के, विभिन्न वर्गों के, विभिन्न धर्मों के, उन सबको की परंपराएं अलग अलग हैं, उनकी संस्कृति अलग है। फिर भी ये जो सांस्कृतिक चेतना है, सामूहिक चेतना, जिसे लेखक ने नैतिक चेतना भी कहा है, उस सबको एक में बांधी हुई है। तो ये हो गया पहला गद्यांश। उसके बाद दूसरा गद्यांश है अथवा में। अगर ये पहला गद्यांश ये नहीं पता है कि किस पाठ से लिया गया है तो आप दूसरा गद्यांश में प्रयास कर सकते हैं। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है जिस मनुष्य के हृदय में, अब तो आप समझ गए होंगे, ईर्ष्या पहले लाइन ही बता दे रही है कि ये एक गद्य साहित्य में एक पाठ है हाई स्कूल में, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, तो उस पाठ से लिया गया है। तो ईर्ष्या का, और उसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो ये गद्यांश बहुत जाना पहचाना है। अगर एक बार भी आप अपना किताब खोले होंगे तो इस ईर्ष्या शब्द से ही आप पहचान लेंगे कि यह ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ से अवतरित है। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। क्या वरदान है? आगे देखते हैं। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं। यदि आपके अंदर ईर्ष्या है, मतलब जलन है, किसी को की तरक्की को देखकर यदि आप जलते हैं तो उसे ईर्ष्या कहते हैं। तो यदि आपके मन में वो घर बना लेती है
तो आप उन चीज़ों का आनंद नहीं उठा पाते हैं जो आपके पास मौजूद हैं। भले से आप पीछे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके पास हैं, अमीरों के पास नहीं है। तो यदि आप अमीरों को देख कर जलते हैं तो आपके पास जो कुछ भी मौजूद है वह उसका आनंद भी आप नहीं उठा पाते हैं। और आगे लेखक कहता है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वही बात जो अभी मैंने जिसका वर्णन किया कि दूसरी की वस्तुओं को देखकर आप दुखी होते हैं। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है। मतलब वो जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो अपनी तुलना दूसरे से करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं। यानी जो उसके पास किसी चीज़ का अभाव है वो उसके हृदय पर चोट करता है कि मेरे पास नहीं है और उसके पास है, तो यही बात उसके मन में दुख पैदा करती है और वो दुखी रहता है। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब जो दुख है और जो आपके अंदर मन में जो दुख है उसे उसे आपको ये भोगना पड़ेगा। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है कि क्योंकि आपके अंदर ईर्ष्या ने घर कर लिया है तो आप दुखी होंगे ही। मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं वो क्या कुछ भी नहीं कर सकते। केवल जलन है उनके अंदर दूसरे के सुख को देखकर। आदत से लाचार होकर उसे ये वेदना भोगनी पड़ती है, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति का आदत ही खराब होता है, तो वह दूसरे के सुख को देखकर दुखी होता है, तो उसे वेदना अर्थात कष्ट यानी दुख भोगना ही पड़ेगा। तो पहला प्रश्न है इस पर, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जैसा कि मैंने वर्णन किया कि यह गद्यांश जो है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और जो लेख है रामधारी सिंह दिनकर के से लिया गया है। और दूसरा है, मनुष्य दुख क्यों भोगता है। मनुष्य दुख इसलिए भोगता है क्योंकि उसके मन में ईर्ष्या ने घर बना लिया है और वो दूसरे के सुख को देखकर दुखी होता है और उन वस्तुओं का आनंद भी नहीं उठा पाता है जो उसके पास हैं। तीसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो रेखांकित अंश है कि संस्कृत अथवा सामूहिक, ये नहीं ये वाला, हाँ, ईर्ष्या घर जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है। ईर्ष्या मतलब जलन। जिस व्यक्ति के अंदर मन में या हृदय में जो घर बना ले अगर कोई जलन या ईर्ष्या, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठा पाता जो उसके पास मौजूद है। जैसे मान लीजिए कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति है जिसके मन में जलन है, तो मान लीजिए उसके पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए टीवी है, बाइक है, साइकिल है, तो उसका आनंद वो नहीं उठा पाता है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। जैसे किसी दूसरे के पास अगर कार है, वीआईपी आदमी है, सभी प्रकार के बड़ा आदमी है, तो उसकी कई सारी कारें हैं, तो उन कारों को देखकर वह दुखी होगा क्योंकि वह दूसरों के पास है, उसके पास नहीं। तो रेखांकित प्रश्न की यह व्याख्या हो गया।